हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास टीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। चलिए, तो लास्ट वीडियो में हमने आपको सिमिलैरिटी के सॉल्व एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया था एमएल अग्रवाल से। ठीक है, आई होप आप सभी ने अब तक उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी और कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ लिया होगा। तो आज उसके आगे के क्वेश्चन को हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है कि इन फिगर, इस फिगर में एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए सी बी, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, और ए सी की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर, राइट। और ए डी, ये यहां से यहां तक इतनी वैल्यू ये गिवन है 3 सेंटीमीटर। देन वी हैव टू फाइंड बी डी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। तो कौन कौन से दो ट्रायंगल लेंगे? क्योंकि इसमें तो 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं ना। एक हमारा ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये पूरा दिख रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप नोटिस कीजिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो एक तो ये ट्रायंगल हो गया, एक बड़ा ट्रायंगल हो गया, ये दिख गया। अब ट्रायंगल की नेमिंग जरूरी है। तो पहले वाले में हम लोग बड़े वाले को एम ट्रायंगल ए सी बी लिख लेते हैं। ए सी बी ये लिख लिया। एंड ट्रायंगल, अब दूसरा देखिए, देखिए ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। ये छोटे में भी आ रहा है और ये बड़े में भी आ रहा है। तो यहीं से शुरू किया है इसमें, तो यहां से अब ए के बाद सी था, ए के बाद ये वाला एंगल जो इक्वल है। तो इसमें कौन सा किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। तो ए डी ले लेते हैं और थर्ड तो हमको ऑटोमेटिकली मिल गया भाई, ये हो गया। ठीक है, यहां पर हमने मेहनत कर ली। अब इसके आगे हमको इजी हो जाएगा। कैसे? देखिए, अब ए सी बी में अगर हम इसमें देखते हैं तो ये वाला जो एंगल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, जो कि कॉमन है। ठीक है, अब एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए के कॉमन है, ये लिख दिया। ये गिवन है, कॉमन नहीं है। ओके, तो ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर ट्रायंगल ए डी सी बाई डबल ए, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हमें इनकी साइड से रेशियो लेना है। ठीक है, तो वो कैसे होगा? सबसे पहले हमने लिया है बड़ा वाला ट्रायंगल ए सी बी। तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड ये ले लेते हैं ए सी। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये चीज बड़े वाले ट्रायंगल की हमने ये वाली साइड ली है ए सी। इसके सामने कौन सा एंगल है? ये वाला, इसको क्रॉस से डिनोट कर दिया। बड़े वाले ट्रायंगल में इस साइड के सामने वाली एंगल हुआ ये। अब ये एंगल छोटे वाले में किसके इक्वल है? तो देखिए, छोटे में ये तो कॉमन था, ये इसके इक्वल, ये वाला एंगल बचा, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो छोटे में इस एंगल के सामने की साइड क्या हुई? ए डी, ये हमने लिख ली, राइट। अब देखिए, अब ये वाला हो गया इसके इक्वल, ये एंगल कॉमन है। तो बड़े वाले में इसके सामने की साइड क्या हुई? बीसी। और छोटे वाले में इसके सामने की साइड क्या हुई? सीडी। इतनी मेहनत। तीसरा को आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हो। कैसे? यहां तो देखिए, कौन सा वेरिएबल सी कॉमन है, कौन सी साइड बच रही? सी कॉमन है, उसको हटा दीजिए, बचा ए बी अपॉन यहां पे कौन सा कॉमन है? डी, यानी कि ए सी। ये हमने लिख दिया, राइट। अब देखिए, ए सी की वैल्यू हमको गिवन है, तो यहां पे लिख लेते हैं 8 और यहां पे लिख लेते हैं 8, ये हो गया। ठीक है, ये इजी तरीका है समझने का कि कौन सा लेना है इसमें से। तो पहले वैल्यूज को लिख लीजिए। एडी की वैल्यू 3, एडी कहां पर है? यहां पर, ठीक। और एडी यहां पर, ये एज इट इज रह गया, ये एज इट इज रह गया, तो इसकी हमको जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अब हम सिर्फ इसको और इसको ले लेते हैं।
नाउ वी कैन राइट 8/3 इज इक्वल टू AB अपॉन 8। ये आ गया, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 8/3 इंटू 8 इज इक्वल टू AB। ये आ गया। तो AB की वैल्यू कितनी हो गई? AB इज इक्वल टू 8/64/3, यानी इस पूरे की साइड हमको पता चल गई। हमको निकालनी क्या है? BD। तो देखिए AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं? AB को हम लोग लिख सकते हैं AD प्लस BD, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, ये आ गया। ठीक है, अब AB की वैल्यू हमारे पास है, तो यहां पे लिख लिया 3 प्लस BD इज इक्वल टू 64/3। इसको इधर ले चलते हैं, BD 64/3 माइनस 3, एलसीएम 3, तो यहां पे तो 3 1 से मल्टीप्लाई, 64 माइनस यहां पे 1 है, 1 से डिवाइड किया तो 9। अब 64 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो 55/3। ठीक है, और इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए 3 1 जा 3 बचा 2 25, 3 8 जा बचा 1 3। तो BD की वैल्यू आ गई हमारी 18/1/3 सेंटीमीटर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो सिमिलैरिटी के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है और फिगर को पकड़ के चलिए। ठीक है, फिगर से ही आपको सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इन फिगर AB पैरेलल DC, यानी कि ये AB और DC, ये DC, ये हमारी पैरेलल है। ठीक है भाई, तो ACPQ इंटरसेक्ट एट O, ये वाली साइड और ये वाली साइड O पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले नोटिस कीजिए, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, मतलब AB पैरेलल DC, ये हमको गिवन है क्वेश्चन में। देन जब ये वाली साइड इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, मींस एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, ये इक्वल हो गया। रीजन क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब नोटिस कीजिए कि हम BAC को, ये B, ये लाइन पॉइंट P है, इसी लाइन पे है, तो इसको हम P से स्टार्ट कर ले, PA, और ये C की बजाय हम यहीं पे रोक ले, तो एंगल तो उसी की बात हो रही है ना, एंगल तो चेंज हुआ नहीं, एंगल तो चेंज नहीं हुआ ना, इसी एंगल की बात हो रही। हमने BAC की बजाय PAO पढ़ लिया, एंड सेम थिंग DCA की बजाय हम D की बजाय Q से शुरू कर रहे हैं, Q और C और O। क्यों? क्योंकि Q हमारा DC पे ही है, आप यहां से रीड आउट करो चाहे यहां से रीड आउट करो, सेम थिंग, आप यहां तक करो या यहां तक करो, क्यों? OAR और सेम लाइन, तो एंगल तो हमारे वही रहे, एंगल थोड़ी ना चेंज हो गए। ठीक है, अब हम एक इस ट्रायंगल में लेते हैं, एक इस ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल COQ, ये दो ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए इसमें ये वाला एंगल इसके इक्वल, अभी हमने ऊपर प्रूव किया है, तो यहां लिख लेते हैं एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल QCO प्रूव्ड अबव। अभी हमने यहां पे प्रूव किया है। ठीक है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, एंगल AOP इज
इक्वल टू एंगल COQ, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आ गया। ठीक है, अब ये ट्राइंगल इसके सिमिलर हो गया, ट्राइंगल AOP सिमिलर COQ बाई डबल ए। जब ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाएगी। कैसे? अब करस्पॉन्डिंग साइड कैसे, तो आप फिगर से भी निकाल सकते हो, लास्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन कर चुके थे कि आप फिगर से भी निकाल सकते हो और यहां से भी निकाल सकते हो, अगर आपने ये लिखते टाइम ध्यान दिया है तो। कैसे? पहले फिगर से देखते, देखिए यहां पे ये एंगल इक्वल है इसके, तो इसके सामने की साइड OP हुई, OP अपॉन इसके एंगल की बात कर रहे हैं, अब ये एंगल इसके इक्वल है, तो इसके सामने की साइड क्या हुई? OQ, ये लिख लिया। ठीक है, अब इस एंगल के सामने की साइड क्या हुई हमारी? AP, ये लिख लिया। इसके एंगल इक्वल ये है, इसके सामने की साइड ये हुई हमारी CQ, और बचा कौन सा एंगल? ये वाला एंगल बचा जो कि इसके इक्वल है। ठीक है, तो इसके सामने की साइड क्या हुई? OA अपॉन, और इसके सामने की साइड क्या हुई? OC, ये हमने लिख लिया। तो एंगल को ध्यान में रखना कि कौन सा किसके एंगल है, उसके अपोजिट साइड का ही रेशियो लिखना है। अच्छा, यहां से आप देखना चाहते थे, देखिए ये दोनों लिया शुरुआत के, AO ये रहा, तो ये आ गया CO, ये आ गया, उसके बाद OP ये आ गया, OQ ये आ गया, ये बचा AP ये आ गया, CQ। तो आपने ये लिखते टाइम भी अगर ध्यान दिया है तो आप यहां से भी लिख सकते हो, लेकिन जब ये लिख रहे होंगे फिगर से तो ये सही होना चाहिए तब, वरना ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब नोटिस कीजिए, हमको प्रूफ करना है ये, तो इसमें OA ये वाला है और AP ये, इसकी हमको जरूरत नहीं है इस वाले पोर्शन की, तो हम इतना लिख लेंगे, नाउ AP अपॉन CQ इक्वल्स टू OA अपॉन OC, ये आ गया। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, और इससे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए इससे इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, इससे पहले AP मल्टीप्लाई बाई OC इज इक्वल टू, इससे इसमें OA मल्टीप्लाई बाई CQ, और यही प्रूफ करना था, OA मल्टीप्लाई बाई CQ, OC मल्टीप्लाई बाई AP, सिर्फ ऑर्डर अलग है। आप ऑर्डर भी लिखना चाहे लिख दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पे जो लिखा हुआ है, देयरफॉर OA मल्टीप्लाई बाई CQ इज इक्वल टू OC मल्टीप्लाई बाई AP। देखिए क्या किया है, इसको हमने पहले लिख लिया है और इसको बाद में, आपके प्रूविंग के हिसाब से। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। कितना आसान था, कुछ भी था, सिर्फ और सिर्फ फिगर को पकड़ के चलिए और कॉन्सेप्ट को जब ध्यान में रखिए। ठीक है कि नहीं? तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, PQR एंड QST आर टू राइट एंगल्स ट्राइंगल। PQR इसमें ये एंगल 90 का है, SQT इसमें ये एंगल 90 का है। ठीक, और हमको प्रूफ करना है ये। तो देखिए दो ट्राइंगल क्लियरली दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री का दिख रहा है। और अगर आप नोटिस कीजिए तो ये वाला जो एंगल है ये दोनों ट्राइंगल में आ रहा है। जब हम इस ट्राइंगल को देख रहे हैं एंगल आ गया, इस ट्राइंगल को देख रहे हैं तो एंगल आ गया। तो कौन कौन से दो ट्राइंगल लेंगे? पहला होगा इन ट्राइंगल PQR एंड, अब देखिए यहीं पे नाम ध्यान दीजिए, P ये वाला कॉमन है, ये बीच में आ रहा है, और यहां पे R 90 वाला ये लास्ट में आना चाहिए। तो पहले ये आएगा SQT, इसको ये पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं? अब देखिए, अब एंगल
पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री वाला एंगल एस टी क्यू, ये लिख लिया, क्यों, बोथ आर ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। और एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, दोनों में कॉमन हो गया, तो देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल एस क्यू टी बाई डबल ए, हो गया ट्रायंगल सिमिलर, क्यों, दो एंगल इक्वल थे, हमने डबल ए प्रॉपर्टी से एंगल को, ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया। अब इनकी साइड, पहले हमने ये पी क्यू आर, तो देखिए ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली इसके इक्वल हो गया। अब पी क्यू आर में 90 के सामने की साइड, ये वाला ट्रायंगल है, इसमें 90 के सामने वाली साइड भी पूरी पी क्यू अपॉन इस वाले में 90 के सामने वाली साइड भी हमारी ये वाली क्यू एस इज इक्वल टू, अब इसमें इसके सामने वाली ये एंगल इक्वल था, तो पी क्यू आर में इसके सामने वाली साइड पी आर और इस वाले में इसके सामने वाली साइड टी एस, ठीक। अब ये एंगल बचा, इसके सामने वाली साइड इस ट्रायंगल में क्यू आर और ये एंगल इक्वल है इसके सामने वाली साइड क्यू टी, ये हमने लिख लिया। अब नोटिस कीजिए ये हमको प्रूव करना है, तो यहां पे पी क्यू लिखा है, तो आप क्यू पी लिख लीजिए जिससे आपका मैच हो जाए भाई रीडिंग टाइम में, बस, ठीक है। अब इसमें इसकी जरूरत नहीं है, तो हमको सिर्फ ये लेना है, नाउ क्यू पी अपॉन क्यू एस क्यू आर अपॉन क्यू टी, ये हो गया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसमें क्यू पी मल्टीप्लाई बाई क्यू टी, इससे इसमें क्यू आर मल्टीप्लाई बाई क्यू एस, और देखिए यही हमको प्रूफ करना था, क्यू आर मल्टीप्लाई बाई क्यू एस, क्यू पी मल्टीप्लाई बाई क्यू टी, हेंस प्रूव्ड। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट आपको आता है, आप कहीं का कैसा भी क्वेश्चन इजीली निकाल ले जाओगे, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस आप करिए, क्वेश्चन अगला हम करते हैं। इन दिस क्वेश्चन, अब इसमें कहा गया है कि दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड ए एम पी, ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए सी की वैल्यू, ए सी हमारा ये पूरा 10 दे रखा है, दिस इज 10 सेंटीमीटर, एपी हमारा ये पूरा 15 सेंटीमीटर गिवन है, और पीएम हमारा ये वाली साइड हमारी पूरी 12 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो हमें तो पहले ट्रायंगल ए बी सी और ए एम पी को सिमिलर प्रूफ करना, तो पहले तो ये कर लेते हैं। देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी, ठीक है, इस ट्रायंगल में ए बी सी और ए एम पी, तो नोटिस कीजिए ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी, रीजन बोथ आर ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है, देखिए ए बी सी में ये आ गया, ए एम पी में ये आ गया, मतलब ये दोनों में कॉमन है, तो आप लिख सकते हो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए विच इज कॉमन, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी बाय प्रॉपर्टी डबल है, ठीक है। तो जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। अब आप इससे भी निकालते थे, यहां से भी निकाल सकते हो, दो तरीके हैं, ठीक है। अब की बार इससे सिखा देते हैं। देखिए यहां पे ए बी, इसके करस्पॉन्डिंग ए एम इज इक्वल टू बी सी, यहां पे एम पी, तीसरी साइड ए सी अपॉन ए पी, ये हो गया, ठीक है। आप वहां से भी देख सकते हो दोनों, लेकिन फिर वही चीज बता रहे हैं कि जब ये आप लिख रहे होगे
तो बहुत ध्यान से लिखना है, तभी ये सही होगा। अगर ये आपने गलत लिख दिया तो ये सही नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब वैल्यू किस किस की, एसी की गिवन है। एसी कहां पर है, यहां पर है भाई, एसी लिख दिया। अब एपी की वैल्यू गिवन है 15, यहां पर लिख दिया। और क्या गिवन है, एमपी गिवन है, वो कहां पर है, यहां पर लिख दिया एमपी 12। और हमें बीसी निकालना भी है, बीसी यहां पर ये, ठीक है। एबी भी निकालना है, एबी लिख लेंगे तो एम हमको नहीं मालूम है, तो फिलहाल तो पहले इतना देखते हैं, इनकी जरूरत पड़ेगी। इसमें एक अननोन आ गया, 3 नोन वेरिएबल है, इनकी वैल्यू गिवन है, सॉल्व कर सकते हैं। इसको इसमें मल्टीप्लाई, बीसी 10/15, इससे इसमें 12। अब देखिए 5 2 जा 5 3 जा 3 4 जा, इट विल बिकम 2 मल्टीप्लाई बाई 4। तो BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, BC की वैल्यू पता चल गई। अब हमें निकालनी है AB। तो देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है, ये हमको पता चल गई, तो ये किससे निकाल लेंगे, इन ट्राइंगल ABC। अब देखिए ये ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां पे लिख लेते हैं AB का स्क्वायर, सॉरी पहले लिख दे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या हो गया, देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ये हो गई हमारी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब AB की वैल्यू हमको निकालनी है, AB स्क्वायर, BC की वैल्यू 12 का स्क्वायर और AC 10 का स्क्वायर। ठीक है, समथिंग रॉन्ग, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर, AB BC AC 10, और ये सॉरी ये गलत है, ये BC नहीं था, ये PN था। BC की वैल्यू हमने यहां से निकाली 8, ये हो गया 8 स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 100। इसको हम इधर ले चलते हैं, AB स्क्वायर 100 माइनस 64 विच इज इक्वल टू 36। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 36, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया AB अंडर रूट 36, और अंडर रूट 36 तो आप लोगों को आता ही होगा भाई 6 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं, ये हमारी साइड AB 6 सेंटीमीटर और BC हमने 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आसान था। हाँ, इसमें पुराना एक कॉन्सेप्ट पाइथागोरस थ्योरम भी यूज हुआ, तो पुरानी जितनी भी मैथ्स है वो भी आपके पकड़ में होनी चाहिए, उनकी भी आप प्रैक्टिस करते चलिए। बाकी कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, प्रैक्टिस कीजिए और नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। ठीक है कि नहीं, चलिए आप नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ABC हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, और DE ये E पॉइंट है परपेंडिकुलर टू AB। हम लोगों को पहले ट्रायंगल ABC और ADE प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC एंड ADE, ये देखते हैं। तो देखिए इसमें ये वाला ABC, ये एंगल हमारा अगर आप देखिए तो इसके इक्वल है, यानी कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल AED, रीजन 90 डिग्री है भाई। ठीक है ना, दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं ना। ये वाला एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन हो गया। Therefore
ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल ADE बाय प्रॉपर्टी डबल है। ठीक है, अब इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपको यहां से निकालना सिखाया था, अब बुक्स इससे दिखा देते हैं। ABC पूरा ट्राइंगल 90 के सामने वाली साइड AB अपॉन ये 90 है इसके सामने वाली साइड AD इज इक्वल टू ये वाला एंगल कॉमन है तो बड़े वाले ट्राइंगल में इसके सामने की साइड BC और छोटे वाले में इसके सामने की साइड DE। अब थर्ड साइड को आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कैसे? इसमें B कॉमन है तो AC, इसमें D कॉमन है तो AE, ये आ गया। आप यहां से देख सकते थे AB अपॉन AD ये था, BC अपॉन DE ये है, AC अपॉन AE ये आ गया। ठीक है, अब हमको ये साइड निकालनी है AE और DE। तो पहले काम करते हैं, AD की वैल्यू देखिए निकल रही है कैसे? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर हम AC की वैल्यू निकालें, AC कितनी है पूरी AC AD प्लस DC मतलब 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। AC हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, ये निकाल लिया। और इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब ये 90 के सामने की साइड है तो ये हाइपोटेन्यूज होगी, इसको AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो गया। अब AC की वैल्यू हमें यहां से निकालनी 5 प्लस BC की वैल्यू कितनी दी है 12, इट मीन्स 25 प्लस 144 विच इज इक्वल टू 169। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 169। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा AB और अंडर रूट 169 विच इज इक्वल टू 30, ये आ गया। तो AB की वैल्यू हमको पता चल गई 13 सेंटीमीटर, ये हमारी वैल्यू आ गई AB की। ठीक है, अब यहां से मान लेते हैं इसका इक्वेशन 1 नाम ले लेते हैं। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 AD अपॉन AB की वैल्यू अब हमको पता चल गई 13 अपॉन AD की वैल्यू हमको कितनी है 3 इज इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी दी है 12 अपॉन DE की वैल्यू हमको देखिए निकालनी है DE और AC अपॉन AC की वैल्यू 5 और AE भी हमको निकालनी है, ये बन गया। अब क्या करना है, एक बार इसके संग इसको ले लेते हैं 13 अपॉन 3 इज इक्वल टू 12 अपॉन DE एंड एक बार इसके संग इसको लिख लेते हैं 13 अपॉन 3 5 अपॉन AE, ये आ गया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई इससे इसमें तो ये हो गया 13 मल्टीप्लाई बाई DE 12 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये कितना हो गया 13 मल्टीप्लाई बाई DE इज इक्वल टू 36 DE 36 अपॉन 13, तो 13 2 जा 26 रिमाइंडर 10 अपॉन 13। तो DE की वैल्यू आ गई 2 होल 10 अपॉन 13 सेंटीमीटर, ये हो गई। आप डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई बाई AE 3 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 13 मल्टीप्लाई बाई AE दैट इज इक्वल टू 15, ये इधर AE 15 अपॉन 13 मीन्स 1 2 रिमाइंडर ये 13, तो AE की वैल्यू आ गई
1 होल 2/13 सेंटीमीटर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सिर्फ और सिर्फ सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगा, पाइथागोरस थ्योरम से हमने ए बी की वैल्यू निकाली, सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट से उनकी साइज का रेशियो इक्वल प्रूफ कर दिया, वैल्यू रखी, सॉल्व कर लिया। ठीक है कि नहीं? सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पार्ट को ध्यान से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, तो बाकी सारे क्वेश्चन आराम से निकलते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आप नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, E is a point on side AB produced of a parallelogram ABCD। तो मतलब ABCD तो हमारा एक पैरेललोग्राम है बेटा, ठीक है, और इसकी साइड को हमने आगे पॉइंट E तक बढ़ा दिया है, जो कि BE को जब ज्वाइन करते हैं तो F पे कट करता है। तो हमको ये वाला ट्राइंगल ABE, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, और CFB, ये हमको सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखिए सिमिलर प्रूफ करने से पहले हमको उसकी प्रॉपर्टी सारी मालूम होनी चाहिए। अब जैसे यहां पे क्या है, AE पैरेलल BC, AE पैरेलल BC, ये हमको गिवन है। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल AEB, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CBF। रीजन, ये हमको मालूम है ऑल्टरनेट एंगल, ये हो गया। ठीक है, अब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों? ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो देखिए इस ट्रायंगल में दो एंगल मिल गए, इसमें भी दो, अब हम प्रूव कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, इसमें अगर देखते हैं तो एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CBF। आप ऊपर प्रूव्ड अबव लिख सकते हो या ऑल्टरनेट एंगल लिख सकते हो, और ये वाला एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ये भी ऊपर प्रूव्ड अबव लिख सकते हैं, या अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए दो एंगल मिल गए, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB बाय प्रॉपर्टी डबल A, और यही हमको प्रूफ करना था। तो देखिए ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ दो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस था, दोनों एंगल हमने ढूंढ लिए और हमको ट्रायंगल सिमिलर मिल गया। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कॉन्सेप्ट को। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपके बहुत आसान होते चले जाएंगे। और इसके आगे का वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।